हाँ भाई सेकंड ईयर सभी को सब कुछ क्लियर है ना? कोई परेशानी है तो पूछिए। सब कुछ क्लियर है तो चलें। अब जो दूसरा है टाइप आपका वो था ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। ठीक है, इस रूपांतरण विधि के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने इस रूपांतरण के बारे में बताया था, और रूपांतरण के बारे में बताने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस न्यूमोनी के उन्होंने 2 प्रभेद लिए थे। ठीक है, यहाँ पर ग्रिफिथ ने क्या किया था, डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, उसके 2 प्रभेद लिए थे। 2 प्रभेद, पहला जो था वो था आपका उग्र, ठीक है, कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड का मतलब होता है एक ऐसा जिस पर संपुट उपस्थित हो, संपुट युक्त। इसे हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संपुट युक्त। और था आपका ये रफ कॉलोनी बनाने वाला। ठीक है, कैसा था ये, एक तो उग्र, एक कैप्सुलेटेड। सेकंड जो था आपका प्रभेद वो था अनुग्र नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इसके ऊपर कैप्सूल मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने ये 2 प्रभेद लिए थे, उग्र और नॉन कैप्सुलेटेड। उग्र और अनुग्र, कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, ये 2 प्रभेद इन्होंने लिए थे। उन्होंने करना क्या था, इधर कुछ आया यार, बताया नहीं मैम, ये फर्टाइल है या स्टेराइल है, और मैम ये पहले ही होता है क्या? किसका पूछ रहे हो सौरभ, किसका पूछ रहे हो बेटा? सौरभ, ये क्या है भाई, किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन का तो मैंने तो कुछ बताया ही नहीं आप लोगों को। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर क्या किए हैं, 2 प्रभेद लिए थे, एक उग्र और एक अनुग्र। जो उग्र प्रभेद है वो कैसा है आपका, कैप्सुलेटेड है। ठीक है, कैप्सुलेटेड। अनुग्र कैसा है आपका, नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब इसके ऊपर कैप्सूल मौजूद नहीं है। उग्र जो कैप्सुलेटेड होता है वो आपको पता होगा कि ये ज्यादा बीमारी पैदा करता है, ज्यादा आपका हार्मफुल रहता है कंपेयर टू नॉन कैप्सुलेटेड। ये आपको जब कैप्सूल के बारे में बताया था तभी बताया था। ठीक है, तो चलें अब जरा एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रभेद यहाँ लिख देते हैं छोटे से, ठीक है, वहां से रफ कर देते हैं जिससे यहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता सकूं अच्छे से। ध्यान से देखिएगा क्लास। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या किया था, ये जो पहला था उग्र, उग्र प्रभेद को लिया चूहे यानी कि मूसे। ठीक है, मूसों के अंदर इन्हें प्रवेश करा दिया, इंजेक्ट करा दिया, इंजेक्शन के थ्रू ये मूसों में प्रवेश करा दिया, उग्र वाले जो थे। ठीक है, उग्र वाले से क्या हुआ, जैसे ही उग्र प्रभेद माइस के अंदर जाते हैं, मूसों के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है, वो सभी मर गए, वो सभी मर गए, सबकी मौत हो जाती है। सेकंड, उन्होंने क्या किया, अब
जो अनुग्र प्रभेद थे, मतलब कि जिन पर कैप्सूल नहीं था, नॉन कैप्सुलेटेड थे, जब उन्हें प्रवेश कराया, किसमें कराया था? मूसों में। ठीक है, तो जो मूसे थे वो अप्रभावित रहे। कैसे रहे? अप्रभावित, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इजीली सरवाइव कर गए। ठीक है। थर्ड है, जब ये उग्र, जब इस उग्र प्रभेद को गर्म किया गया, ठीक है, जैसे ही ये उग्र प्रभेद जो है गर्म किए गए, तो गर्म करने की वजह से क्या हुआ? ये इनएक्टिव हो गए। ठीक है मतलब ये एक्टिव फेज में अब नहीं रहे, गर्म करने के निष्क्रिय हो गए ये। फिर जैसे ही इन्हें निष्क्रिय करने के बाद इन्हें प्रवेश कराया गया, किसमें? मूसों में। भाई मूसों में प्रवेश होगा, हम जनरली स्टडी करते हैं तो किसमें करते हैं? माउस में करते हैं हम, व्हाइट माउस जो होते हैं, एल्बाइनो रेट। तो क्या किया था? उग्र प्रभेद को जब हमने गर्म करके मूसों में प्रवेश कराया था तो वो अप्रभावित रहे थे, मतलब उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने उग्र प्रभेद को गर्म किया था तो ये निष्क्रिय हो गए थे, अभी बताया ना, निष्क्रिय हो गए थे। निष्क्रिय के होते ही जब इन्हें मूसों में प्रवेश कराया गया तो मूसों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अप्रभावित रहे, जीवित रहे। फोर्थ टाइम उन्होंने क्या किया? अपना नॉन कैप्सुलेटेड अनुग्र प्रभेद लिया। ठीक है, अनुग्र प्रभेद लेने के बाद इन्होंने गर्म किए उग्र प्रभेद के साथ इन्हें रख दिया। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं अपनी बात को। जब इन्होंने अनुग्र वाले लिए थे और उसमें जो थोड़ी देर पहले ये गर्म किए थे ना, जो निष्क्रिय किए गए थे, इनको जब इनके साथ मिक्स किया गया, जब, ठीक है, जब इनको इनके साथ रखा गया और उसके बाद प्रवेश कराया गया, प्रवेश किसमें कराया गया? मूसों में। मूसों में प्रवेश करवाने के बाद जनरली होता क्या है? इनकी मौत हो जाती है, ये सारे मूसे मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? अब यहाँ पर यही क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ऐसा हुआ क्यों था। अच्छा ये एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किया था, फेडरिक ग्रिफिथ ने, समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए। सबसे पहले मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को, कि थोड़ा टफ है। यहाँ पर इन्होंने, फेडरिक ने क्या किया था? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के दो प्रभेद लिए थे, एक था उग्र, एक अनुग्र। उग्र मतलब होता है वायरुलेंट, जो बहुत ज्यादा डिसीज, बीमारी को कॉज कर सकता है, हमने डिप्लोकोकस न्यूमोनी का लिया है। एक उसी का हमने क्या लिया था? अनुग्र, जो कैसा था? नॉन वायरुलेंट था। उग्र कैसा था आपका? कैप्सुलेटेड था, उसके ऊपर, उसकी कोशिका के ऊपर कैप्सूल मौजूद था। लेकिन अनुग्र के ऊपर, अनुग्र की जो कोशिका थी उसके ऊपर कैप्सूल मौजूद नहीं था, संपुट मौजूद नहीं था। कैप्सूल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संपुट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले फर्स्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट स्ट्रेन था, पहला प्रभेद कैप्सूल वाला, इसे मूसों के अंदर प्रवेश कराया, मतलब जो माइस थे उनमें प्रवेश कराया इंजेक्शन के थ्रू। तो क्या हुआ? ये सारे मर गए। भाई क्यों मर गए? नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये उग्र थे, कैप्सुलेटेड थे, इसके प्रभाव की वजह से वो सारे माइसिस जो थे वो मर गए। लेकिन जब उन्होंने अपने दूसरे प्रभेद को, जो अनुग्र प्रभेद है, इसे नॉर्मली इंजेक्शन के थ्रू मूसों में प्रवेश कराया, तो क्या होता है? सारे मूसे जो थे वो जीवित रहे, वो अप्रभावित रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया? अपने पहले वाले प्रभेद को ही गर्म कर लिया, हल्का सा गर्म कर लिया, उनको तो निष्क्रिय बना लिया। निष्क्रिय करने के बाद जब इन्होंने माउस में प्रवेश कराया तो क्या हुआ? वो सारे जीवित रहे, अप्रभावित रहे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था मूसों पर। लेकिन फोर्थ स्टेज पर, अब फोर्थ स्टेज पर उन्होंने क्या किया? अपना
सेकंड स्ट्रैंड लिया है, दूसरा तो प्रभेद लिया था, लेकिन साथ में क्या किया इन्होंने, जो अभी थोड़ी देर पहले ये गरम किए थे कैप्सूल वाले, ठीक है, तो गरम करने के बाद इन्होंने इसके साथ ही इनको रख दिया। इनके साथ जब इन्हें मिक्स कराया गया, उसके बाद इन्हें जब प्रवेश कराया गया कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो मूसों की मृत्यु हो गई। क्यों? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों? इसी का जवाब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस वे में दिया था, वो चीज आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ भाई, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बात का रिजल्ट दिया था कि जब मैंने अपना अनुग्र प्रभेद को उग्र प्रभेद के साथ रखा था, ठीक है, तो ये इसके संपर्क में आके, उग्र प्रभेद के संपर्क में आके ये अनुग्र से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अनुग्र से उग्र वाले में कन्वर्ट हो गया। इसका जीनोम इसके साथ मिक्स कर गया, ये अनुग्र जो था वो उग्र में कन्वर्ट हो गया। अनुग्र वाला जो था इसको तो निष्क्रिय नहीं किया था ना, मैं निष्क्रिय तो इसको किया था, लेकिन ये किसी में, अब निष्क्रिय का मतलब क्या है, ये अब आगे डिसीज कॉज नहीं कर सकता, यही तो था। लेकिन जब ये इसके संपर्क में आएगा, भाई ये अनुग्र तो था, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि अकेले जाके डिसीज कॉज कर ले, लेकिन जैसे ये इसके संपर्क में आता है तो किसमें कन्वर्ट हो गया, उग्र में। उग्र में कन्वर्ट होते ही क्या होगा, इसमें भी वही कैप्सुलेटेड की प्रोसेस हो गई, और उसके बाद जैसे ही किसी मूसे में जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने अपना ये रिजल्ट दिया था फोर्थ स्टेज के लिए, कि फोर्थ स्टेज में जब हमने अनुग्र प्रभेद को उग्र प्रभेद के साथ रखा था, तो ये अनुग्र प्रभेद जो थे वो उग्र में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, तो जिसकी वजह से मूसों की मौत हो गई। ठीक है, समझ में आया सभी को ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट? किसी को कोई परेशानी है देन पूछ सकते हैं। अब एक काम करते हैं क्लास, इसका एक थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम किस तरह से हुआ था ये। जी पहले पॉज कर दो आप। माला कारण होता है कैसे हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं किस कारण, कारण तो मैंने अभी बता ही दिया, क्योंकि ये अनुग्र जो थे वो उग्र में कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये कन्वर्ट हुए कैसे, कन्वर्ट जो है वो हुए कैसे, अब हमें ये देखना है बस। उसके लिए यहीं पर है, अभी हम बता रहे हैं, आराम से रहें। हाँ भाई, अब जरा यहाँ आ जाइए आप, देखिए जरा इस वाले डायग्राम में। अब यह डायग्राम आप लोग इजीली देख सकते हैं। रूपांतरण की जो प्रोसेस है, ठीक है, रूपांतरण मीन एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, रूपांतरण की प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। अब ये प्रोसेस हुआ कैसे था,
सबसे पहले यहाँ पर आप दो तरीके के वो देख रहे हैं, एक तो है डोनर डीएनए ये रहा, और एक ये, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम लिखे, चाहे बैक्टीरियल जीनोम लिखे या फिर बैक्टीरियल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया लिखे, ये सब चीज आप लोगों को कल बता दी गई थी जब कहा गया था कि इसके डीएनए को हम क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं जो संख्या में एक होता है, बताया था कि गुणसूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ये टर्म लिख दिया है क्रोमोसोम। आप लोग जैसे जैसे देखेंगे तो आप लोग धीरे धीरे सब चीजों के हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये डोनर सेल का डीएनए जो है वो इसमें एंट्री करेगा, भाई इनके संपर्क में आएगा तो एंट्री तो करेगा ही ना। वो एंट्री करने के लिए अब इसने जैसी एंट्री करता है, इसका जो ये बैक्टीरियल जीनोम जो था, इसकी सेल वॉल एक तरफ से थोड़ी सी रैप्चर हो जाती है, थोड़ी सी फट जाती है यहाँ से एक तरफ से एंजाइम्स के मदद से, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम आपके काम करेंगे जिसकी वजह से ये जो थी वो आपके डीएनए जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा एक तरफ से हटेगा, और उसके साथ डीएनए है डोनर, वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, पता है। इसमें से जो एक स्ट्रैंड जो है डीएनए के, जो दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है वो तो समय के साथ विलुप्त हो जाएगा, लेकिन जो एक स्ट्रैंड है वो आपके बैक्टीरिया जीनोम के साथ, हाँ बैक्टीरिया जीनोम मीन यहाँ जो क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा ये वाला। जैसे ये जुड़ता है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा वैसा बनाया था डॉट 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 से, लेकिन यहाँ पर ये जोड़ने के लिए मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया जिससे आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे डिस्प्लेस डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, दिखाई दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही ये जुड़ेगा बैक्टीरियल जीनोम में, उसके बाद इनमें एक प्रोसेस होती है बाइनरी प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ये दो कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, टू डॉटर सेल, मतलब यहाँ पर हमें दो पुत्री कोशिकाएं मिलेंगी, यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है टू पुत्री कोशिका, ठीक है। तो रूपांतरण की प्रोसेस इस वे में हुई थी, इस वे की वजह से वो अनुग्र से उग्र में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि इन दोनों के जो जीनोम थे, जो बैक्टीरिया थे, वो दोनों जो डीएनए थे सॉरी, वो दोनों मिक्स हो गए थे, जिसकी वजह से अनुग्र जो था वो उग्र में कन्वर्ट हो गया था। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रूपांतरण मीन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? किसी को कोई परेशानी है तो मैम ऊपर से पॉज कीजिए प्लीज। यहाँ पर डिप्लॉयड नहीं होगी, यहाँ पर ये जो ये चीज थी ना, ये आपने देखा ना यहाँ पे, ये जो आपकी जो डीएनए था, यहाँ पे हमने दोबारा को बना दिया, ये जो क्रोमोसोम था जब यहाँ से ये रिप्लेस होगा, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड मीन हो जाता है जब हमारे दोनों के उसमें गुण आ जाते हैं, उसी से ना। लेकिन यहाँ पर गुण नहीं चेंज हो रहे हैं, गुण चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया जो था आपका उग्र सॉरी अनुग्र नॉन वायरुलेंट था, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया आपका, कैप्सुलेटेड में, उसके ऊपर आपके कैप्सूल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये डिप्लॉयड नहीं होगा फिर ये प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ से जो डबल स्ट्रैंड में से जो सिंगल एक स्ट्रैंड थी वो तो आपके वो हटी जाती है, उसके साथ ये वाला जो एक जो स्ट्रैंड रहता है वही आके इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो नहीं बनाइए, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसके बाद उसको फिनिश कर देते हैं। अब क्लियर हुआ? अच्छा ये बताएं पहले तो, ये तो क्लियर होगा, अच्छा सेकेंड ईयर टाइम हो गया उसे तो खैर, ये वाला ये चीज क्लियर है, ग्रिफिथ का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो तो क्लियर होगा ना आप सभी को। आप लोगों को ये तो करके ही आना है, आप एक बार को ये नहीं भी करके आते हैं चलेगा, लेकिन रूपांतरण जिसने दिया था, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, ये उसकी खास वो होती है पहचान, ठीक है। तो आपको ये तो लिखकर ही आना है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी है बेटा तो पूछ सकता है मुझसे। यस मैम, क्या है, डीएनए में थोड़ा चेंज होता है, कहाँ से ऊपर से पहले पॉज कीजिए आप।
दोनों के मिक्सचर नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ जस्ट सोमेटिक सेल्स जो होती हैं इसमें, ठीक है, उनमें आके इसमें होता है कन्वर्ट। जो आपकी जो कायिक रहेंगी ना, कायिक कोशिका, उनमें इसके डीएनए का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब चीज होती है। और बाद में बाइनरी फिजन, आपका डाउट बहुत सही है कि ये डिप्लॉयड हो जाती है। डिप्लॉयड में क्या रहता है, दोनों के डीएनए जो होते हैं वो एक ही साथ आ जाते हैं और आगे चलते हैं। अभी तो कुछ लिखा है क्या इसमें? नहीं आया ना अभी? जी मैम। तो बेटा इसके बारे में चलो कल एक बार फिर से बात कर लेंगे हम, ठीक है, आपके इस चीज का आंसर दोबारा